आज मैं आपकी 10वीं क्लास की नवाए उर्दू से एक बेहतरीन गज़ल, ये गज़ल जनाब फ़ानी बदायूं ने लिखी है, वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैं अशरफ हुसैन, मॉडर्न उर्दू हाई स्कूल बरमसिया। फ़ानी असल नाम मोहम्मद शौकत अली खान। फ़ानी बदायूं ने पहले अपनी शेर शायरी में शौकत तखल्लुस रखा और बाद में फ़ानी इख्तियार किया। आपकी विलादत 1889 ईस्वी में बदायूं में के एक तहसील इस्लाम नगर में हुई थी। तालीम 1897 ईस्वी में इंट्रेंस के एग्ज़ाम पास की। 1901 ईस्वी में बरेली कॉलेज से बीए किया। 1908 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी की सनद ली और कई शहरों में वकालत शुरू की, मगर कामयाबी इन्हें नसीब नहीं हुई। आगरा से एक रिसाला भी तस्नीम के नाम से जारी किया। इसके बाद महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद में एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। बीवी और जवान लड़की की मौत और सारी ज़िंदगी की माशी परेशानी और परेशान हाल ने उनको गमज़दा बना दिया। ज़िंदगी मायूसी और हसरत व याद से मामूर हो गई। इसका असर उनकी शायरी पर पड़ा। डाक दहलीवी से डाक के ज़रिया इस्लाही, क्योंकि इनके वालिद को शेर व शायरी पसंद नहीं। इनका इंतकाल 1941 ईस्वी में हैदराबाद में। अपनी पहली गज़ल 11 साल की उम्र में 1890 ईस्वी में लिखी और किताबों में वाक़यात फ़ानी, इफ़ानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और दीवान फ़ानी है। फ़ानी का असल मौजू ग़म हयात है। फ़ानी की अपनी ज़िंदगी मसाइब से पुर थी और उस पर गम का असर उनके शायरी पर भी पड़ा और इस चीज़ ने फ़ानी को कुनूती बना डाला। उनके अशार में यास, मायूसी, कनूतियत और गम पसंदी का रुझान नुमाया होता चला गया। मौत उनका महबूब मौजू बन गया और उन्हें हर लम्हा गुज़श्ता में मौत नज़र आने लगी। वो ज़िंदगी को भी मरमर की जीने का नाम देने लगी। उनकी इसी गम पसंदी की वजह से इन्हें यासियत का इमाम कहा गया। फ़ानी मौत को अपने तमाम दुखों का मदावा समझते हैं, यानी कि तमाम दुखों से निजात सिर्फ एक ही वजह से होती है और वो मौत। बरकफ फ़ानी बदायूं की आपकी किताब में, दर्स किताब में जो गज़ल है, उस गज़ल को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है।
आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो ये बस्ती उजाड़ के। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले, आगे मर्जी गाहक की। सुने इन दाम तो सस्ती है, जग सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ। जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंखें थे सो खुश हुए जी है कि उमड़ आता है, दिल पे घटा सी छाई है, खिलती है खुलती है न बरसती है। दिल का उजड़ना शहर सही, बसना शहर नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। फानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंद को तरसती है। रुको तुम। अब फानी की जो गज़ल है, इस गज़ल को हम एक एक बंद को गौर कीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दुनिया मेरी बला जानी महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। तो यहाँ ये जो पहला बंद है जिसे हम मतला का शेर कहते हैं, इसमें देखिए सस्ती है और हस्ती है। पहले बंद में सस्ती है, दूसरे बंद में हस्ती है, यानी कि सस्ती और हस्ती ये दोनों काफिया है और है रदीफ है रदीफ है। तो पूरी गज़ल में सस्ती, हस्ती, बस्ती, फिर भी बस्ती है, फिर बस्ती है, त्रस्ती है, वगैरह वगैरह, ये सभी काफिया हैं और है रदीफ है। अब देखिए कि यहाँ शायर क्या कहते हैं कि दुनिया मेरी बला जाने महंगी है ये सस्ती। कहते हैं कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, मुझे दुनिया से कोई सरोकार नहीं। मैं दुनिया को इतना गैर अहम चीज समझता हूं कि इसे मैं मुफ्त में लेने को भी मैं तैयार नहीं हूं। ठीक है, ये ऐसी चीज है, बिगड़ चीज है, गैर अहम चीज है, अहम चीज नहीं है जिंदगी। कहने की ये कुछ भी बेकार चीज है। फिर कहते कि मेरी पसंद चीज तो सिर्फ मौत ही भी है। मेरी पसंदीदा चीज सिर्फ मौत भी है, जो मुफ्त मिलती हो तो मैं इसे भी हरगिज लेना गवारा नहीं पसंद कर सकता। यानी कि दुनिया ऐसी। फिर आगे कहते हैं आबादी भी देखिए, वीरानी भी दिखे, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती। कहने कि मैंने दुनिया को उजड़ते और बसते हुए देखा है, वीरान होते हुए देखा है, मगर दिल एक ऐसी बस्ती की मानन है जिसमें इंसान के जज्बात, एहसास, ख्वाहिशात और महबूब बसता है। इसलिए दिल एक अनोखी बस्ती है जो बार बार उजड़ जाए तो दोबारा आबाद नहीं होती। यानी कि जो एक बार दिल टूट जाता है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि और दुनिया जो है वो बाद में वीरान हो जाए तो आबाद किया जा सकता है, मगर दिल ही एक ऐसी बस्ती है कि अगर टूट गया तो फिर इसे बसाया नहीं जा सकता है। कि कहते हैं जान सी शायद बिक जाती है एक नज़र के बदले, आगे मर्जी गाह की इन दामों तो सस्ती है। कहते हैं कि महबूब की नज़र की बात कर रहे हैं, मोहब्बत के बदले जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महबूब के नज़र के मुकाबले में वो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के तैयार थे। कहते हैं कि अपनी जान की कीमत महबूब की एक नज़र है और उसकी नज़र से कम है मेरी जान। इस जान को
की कीमत अदा करने के लिए करने के लिए कोई पैसा नहीं, कोई कीमत नहीं है। एक ऐसी चीज है कि हम उसे बिना मांगे वे दे दे। ये जिंदगी ऐसी है, जान ऐसी है, सिर्फ महबूब की नजर पाने के लिए। कहती है आगे, जग सुनना है तेरे बगैर, आंखों का क्या हाल हुआ है। जब भी दुनिया बसती थी, अब भी दुनिया बसती। कहते हैं फानी नहीं, जग सुनना है तेरे बगैर, ये दुनिया तेरे बगैर सुनी है, बेकार है। जब तुम ही नहीं है तो दुनिया बेकार। और आंखों का बुरा हाल है, आंखों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि आंखें तुझे देखने को तरस रही हैं, आंखों से आंसू जारी है, रवा है, यहाँ के हर तरफ तुम्हें देख रही हैं, मगर तुम नजर नहीं आ रहे हो, तो ये दुनिया वीरान है। जब भी दुनिया बसती है, अब भी दुनिया बसती, दुनिया पहले भी बसती थी, अब भी बसती है। ये फितरत के हसीन नज़ारे, ये फितरत के हसीन नज़ारे पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, मगर जब तुम ही नहीं रहो तो ये फितरत के हसीन नज़ारों को मैं देखकर क्या करूं। ये फितरत के हसीन नज़ारे मेरे लिए बेकार हैं। जब तुम ही नहीं हो तो फिर ये नज़ारे मेरे किसी भी काम के लिए नहीं, ये मेरे दिल को बहलाएंगे नहीं। आगे कहते हैं, आंसू थे सो खुश हुए, जीहे के उमड़ आता है, दिल पे घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती। कितने यहाँ महबूब से जुदाई का असर इन पर बहुत ज्यादा पड़ा। इतना सख्त सदमा हो गया कि रोते रोते हाल बुरा हो गया, जो पहले ही बन गए, रोते रोते बुरा हाल हो गया, आंखें खुश हो गई हैं और दिल पर गमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। वो और रोना चाहते हैं मगर अब रो भी नहीं सकते हैं, इतना रोना चाहते हैं मगर अब रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आंखों में तो आंसू है ही नहीं। अगले बंद में कहते हैं, गौर कीजिए, दिल का उजड़ना शहर सही, बसना शहर नहीं जाने, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। कहते हैं कि ये दिल जो है का उजड़ना बहुत आसान है, बहुत आसानी से दिल उजड़ जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से उजड़ जाएगा, मगर इस दिल को बसना बहुत मुश्किल है। इस दिल में किसी को बसाना, उसकी चाहत को रखना, उसकी हुस्न को रखना, उसकी आदत को रखना, उसके तौर तरीके को रखना बहुत ही मुश्किल है। इसे आबाद करना मुश्किल है। ये दिल एक बार टूट जाए तो फिर आबाद नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बस्ती बसना खेल नहीं, ये दिल की बस्ती जो है ये खेल नहीं है, ये आसान नहीं है, जबकि मुद्दतों लग जाती है, हजारों साल लग जाते हैं इस बस्ती को बसने में, इस दिल को बसने में। यहाँ बस्ती से मुराद दिल है, इंसान का दिल है। तो इस इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए, और ये वक्त कम नहीं चाहिए, थोड़ी वक्त नहीं चाहिए, बहुत बेशुमार वक्त चाहिए, तभी ये दिल बस सकता है। दिल में किसी की चाहत मोहब्बत बरकरार रह सकती है। आगे कहते कि फानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंद को तरसती है। फानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंद को तरसती है। कहती है कि मेरे आंखों में आंसू की कमी न थी, मगर मैं इतने दुख में, इतनी तकलीफ में
अपनी ज़िंदगी गुजारी है ने, कि वो दुखों वो गमों को मैं याद करते करते रो रहा हूँ, और रोते रोते मेरी आंखों से आंसू रवा दवा है निकल रहे हैं। मेरे दुख का कोई इलाज नहीं हो रहा, मुझे निजात नहीं मिल रही है, और ठीक है, मैं और रोना चाहता हूँ जिससे मेरा दिल हल्का हो सके, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अब कैसे रोऊं, क्योंकि मेरी आँख रोते रोते खुश्क हो गई है, अब उसमें आंसू नहीं मौजूद है, अब आंखों में आंसू मौजूद नहीं है। इसलिए अब मैं कैसे फानी की पूरी गज़ल का मुताला करने के बाद आपको इस बात का इल्म होगा कि फानी के कलाम में जो खूबियाँ पाई जाती हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि ज़िंदगी तकलीफ में गुजरी और वो दर्द वो कसक इनके दिल में भर गई है, वो मौत को करीब तर चाहते हैं, और यही रंग उनकी हर गज़लों में पाया जाता है। आपकी दरसी किताब में जो गज़ल है, यहाँ इस गज़ल में भी इसी बात की तरफ इशारा किया गया है। शुक्रिया।